HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, आपने ये शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा क्योंकि ये न्यूज आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा है। क्या मोदी जी दोबारा 2020 की तरह लॉकडाउन करने वाले हैं? क्या आप लोगों की क्लास दोबारा ऑनलाइन जाने वाली है? क्या आप लोगों के एग्जाम्स दोबारा कैंसिल होने वाले हैं? जिस प्रकार 2020 में लोगों के जॉब्स गए थे, लोगों की जानें गई थी भूखमरी के कारण, भाग दौड़ के कारण, क्या वो स्थिति दोबारा क्रिएट होने वाली है? आज हम लोग इस वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे। On to international news. Experts are expressing concern about the spread of the respiratory virus HMPV. Amid rising global concerns over the increasing number of HMPV cases, China's health authority. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज हम लोग उन सारे डाउट्स के ऊपर, उन सारे बातों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चों का पूछना था कि क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे, क्या हम लोग के क्लासेज दोबारा शिफ्ट ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन जाने वाली है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। कोरोना के समय भी इस प्रकार की लापरवाही हम लोगों ने किया था, उसको अंडर एस्टिमेट किए थे, नज़रअंदाज किए थे हम लोग, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत सारे लोग अभी भी उस कॉन्सिक्वेंसेस से बाहर नहीं निकले हैं, उस स्थिति से बाहर अभी तक नहीं निकले हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्ज है, बहुत सारे परिवारजनों के सदस्य उस स्थिति को लेकर, उस जो महामारी था उसमें मारे गए, बहुत सारी लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत सारे लोगों के पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को अभी भी बहुत सारे लोग उस चीज़ से डील कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। तो ये कोई आम बीमारी नहीं है, कोई आम वायरस का आउटब्रेक नहीं है, ये बहुत ग्लोबल लेवल पर आउटब्रेक है, जो कि आउटब्रेक हुआ था चाइना से, और इस वायरस का भी आउटब्रेक चाइना से हुआ है। वो जो वायरस आउटब्रेक हुआ था उसमें डॉक्टर्स का और WHO का कहना है कि बहुत सारे जो जीव जंतु को वहाँ पर लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करके उस वायरस को आउटब्रेक किया गया था, जो कि एक बायो वेपन के रूप में उसको बनाया जा रहा था। और आप लोगों को पता होगा कि जो चमगादड़ है, जो रेबिट्स है, इन सारे जीव जंतुओं को ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस वायरस को बनाया गया था। और ये जो HMPV वायरस है, इसको बर्ड्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट किया जा रहा था। HMPV वायरस का 2001 में नीदरलैंड में किया गया था, और इस चीज़ का एग्जिस्टेंस 1950 में, 1950 में एग्जिस्टेंस में यह वायरस आया था। लेकिन ये आजकल चर्चा में क्यों है, आज हम लोग इसी कहानी को समझेंगे, जो कि बिलोंग करता है पैरामाइक्सोविरियड फैमिली से। आप लोग को पता होगा कि जो कोरोना वायरस है वो कोरोना विरियड फैमिली से बिलोंग करता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स है जैसे इसके फीवर्स हो सकते हैं, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपके शरीर पर रेशेस हो सकते हैं, आपको कफ हो सकते हैं, स्नीजिंग हो सकते हैं, सर्दी खांसी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर ये सब सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो आप HMPV वायरस अफेक्टेड हैं। हो सकता है आप ठंडी है, ठंडी की वजह से भी ये सब सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, बट ये सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। चाइना में इसके जो नंबर ऑफ केसेज हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले चाइना में 3 महीने पहले इस चीज़ का खुलासा हुआ, जो कि चाइना के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है बीजिंग और शंघाई, वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिला। खबर से थी, वहाँ से थी ये खबर लीक हुआ चूँकि, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बट वहाँ पर कोई भी अभी तक कैजुअलिटी देखने के लिए नहीं मिला। अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु में 5 से 7 तक नंबर ऑफ पेशेंट्स में ये केसेस देखने के लिए मिले हैं, और वो भी ये जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये सब ज़्यादातर केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो यूथ है और जो हेल्दी पर्सन्स है वो सब में ये सब केसेस देखने के लिए अभी तक इंडिया में, भारत में नहीं मिले हैं। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और WHO का भी कहना है कि आप लोग को ज़्यादा इस चीज़ से लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ आप लोग को प्रिकॉशंस रखने हैं, जो सावधानियां हैं वो सब आप लोगों को फॉलो करनी है। क्या क्या सावधानियां हैं? हाई रिस्क ग्रुप्स। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस वायरस से ज़्यादा खतरा है? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, या वैसे बच्चे जिनकी आयु 5 साल से कम है, उन बच्चों को इस वायरस से ज़्यादा सेफ रखने की आवश्यकता है। ओल्डर एडल्ट, बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 65 प्लस है, वैसे लोगों को इस वायरस से घबराने की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। पीपल विथ लंग कंडीशंस, वैसे लोग जिनको हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो
जिनको अस्थमा हो, वैसे लोगों को इस बीमारी से, इस वायरस प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने की आवश्यकता है। उनको अपने डाइट में, अपने शेड्यूल में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। पीपल विथ वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, वैसे लोग जिनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या तो वो कैंसर से पीड़ित हों, या फिर वो डायबिटिक पेशेंट हों, इम्यूनिटी डिसऑर्डर प्रभावित हों, अफेक्टेड हों, HIV से अफेक्टेड हों, या फिर वो मेडिसिन ले रहे हैं जिसके चलते उनका जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड हो। इस तरह के पेशेंट्स को, इस तरह के इंसान को इस वायरस से खतरा ज़्यादा है। उन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस और ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या लॉकडाउन दोबारा हो सकती है? क्या नहीं, लॉकडाउन दोबारा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारे देश के अलग अलग राज्य के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन सारे लोगों का कहना है कि भारत में अभी तक इस तरह से कोई भी कैजुअलिटी या कोई भी सीवियर केसेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। हाँ, कुछ केसेस मिले हैं जो कि इन्फेंट बेबीज़ में मिले हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बेबीज़ हैं अंडर 5 years old, उनमें देखने के लिए मिले हैं। और जो यूथ हैं और जिनका जो हेल्थ कंडीशन वो बेहतर है, उन सारे लोगों में इस तरह के अभी कोई भी डिटेक्शन नहीं पाया गया है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो पोस्टपोन होने वाला है ना। आप लोग को एग्जाम्स, आप लोग की जो क्लासेज है वो रेगुलर वे में ही चलेगी। उसमें कोई भी शेड्यूल्ड में इम्प्रोवाइजेशन या कोई भी शेड्यूल में चेंजिंग नहीं होगा। प्रिकॉशंस, हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आप लोग को लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय जो स्थिति था, वहां पर आप लोग को पता होगा कि आप लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस बरत रहे थे। उस समय आप लोग जब भी घर से बाहर निकलते थे मास्क पहनते थे, बाहर से आप लोग घर में आते थे तो आप अपने हैंड को सैनिटाइज करते थे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप लोग अपने डाइट को फॉलो करते थे, अपने हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर करते थे। तो ये सब चीज़ों पर आप लोग रेगुलर तरीके से ध्यान देते थे, और उससे क्या होता था कि आप लोग के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, और इस तरह से आप लोग कोरोना वायरस से डील कर रहे थे। वही सब प्रिकॉशंस आप लोग को यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। जैसे आप लोग को, जब आप लोग बाहर निकलें तो मास्क पहन के हाइजीन का ख्याल रखें, आप लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अवॉइड टचिंग फेसेस। जैसे ही आप लोग बाहर निकलते हैं, मान लीजिए आप लोग बस से ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग किसी हैंडल को पकड़े हैं, किसी और के मोबाइल को छू रहे हैं, किसी बच्चे के खिलौने को आप लोग टच कर रहे हैं, किसी और के पेन को टच कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने चेहरे को या फिर किसी सेंसिटिव पार्ट को अगर टच कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को खतरा है, वहाँ पर आप लोग को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इस तरह से आप लोग को अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और आप लोग प्रिकॉशंस में क्या कर सकते हैं? हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग बाहर के जंक फूड को अवॉइड करिए। जो ऑयली फूड है, जो जंक फूड है, जो बाहर आप लोग ठेला पर खाना खाते हैं, जो मार्केट में चौराहे पर आप लोग खाना खाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, ताकि आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो मेटाबॉलिज्म रेट है, वो बेहतर हो और ज़्यादा इम्प्रूव करे। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, आप लोगों को प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके अंदर का जो स्ट्रेंथन है वो बेहतर हो दिन प्रतिदिन, ताकि आप लोग बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। अगर आप लोग को बेहतर लगा होगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट करिएगा कि अगला वीडियो आपके किस इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर लेके आए।